फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फ्रेंड एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट लॉ ऑफ क्राइम, जिसका कोड है, सब्जेक्ट कोड है K1004 के एक सब टॉपिक किडनैपिंग को देखेंगे। तो किडनैपिंग को फ्रेंड हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, व्यापरण बोल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, किडनैपिंग में और अबडक्शन में अंतर है। किडनैपिंग को हम हिंदी में बोलते हैं व्यापरण और अबडक्शन को बोल देते हैं अपहरण। तो फ्रेंड देखिए, जो व्यापरण यानी कि किडनैपिंग जो होती है वो उस केस में होती है जब आप किसी व्यक्ति को किसी देश से बाहर ले जाकर उसको ले जाते हो। सपोज कि जो कोई इंडिया का आदमी है उसको आप बिना उसकी सहमति के पाकिस्तान ले गए तो किडनैपिंग हो गई। और व्यापरण जो होता है वो देश से बाहर ले जाने के कंडीशन में होता है। और जो अबडक्शन होता है यानी कि अपहरण, वो देश की सीमा के अंदर ही होता है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो फ्रेंड इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं टॉपिक को। तो किडनैपिंग देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापरण। और ये धारा जो आईपीसी की धारा 359 और 361 के अंडर में ये आता है। और फ्रेंड इसके जो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। हम देख लेते हैं फ्रेंड कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसके जो दो प्रकार हैं व्यापरण के, वो कौन कौन से हैं। एक है भारत से व्यापरण, जो कि आईपीसी की धारा 359 में आता है। और दूसरा है फ्रेंड कानूनी साक्षरता से व्यापरण, ये आईपीसी की धारा 361 में आता है। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड देखेंगे भारत से व्यापरण। तो देखिए फ्रेंड, भारत से व्यापरण का उसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसको भारत की सीमाओं के बाहर ले जाता है, तो इस विषय में यह माना जाता है कि भारत से उस व्यक्ति का व्यापरण हो गया है। देखिए इसको और लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में समझाता हूं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, वो किसी अन्य व्यक्ति बी को उसकी सहमति के बिना या उस व्यक्ति की तरफ से जो कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि जैसे बच्चा है तो बच्चे के केस में क्या है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, या कोई मंदबुद्धि व्यक्ति है या जो मेंटली रिटार्ड व्यक्ति है, वो किसी अस्पताल में भर्ती है, तो वहां पर कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति कौन हुआ, जो हॉस्पिटल वगैरह वाले हुए, केयर टेकर हुए, उसके पेरेंट्स हुए। तो ये सब लोग क्या हुए, उस व्यक्ति के कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या उस व्यक्ति को जो कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति है उसकी सहमति के बिना या उसके आदेश के बिना उस व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, तो इस विषय में यह माना जाता है कि भारत से उस व्यक्ति का व्यापरण हो गया है। एक केस मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं फ्रेंड, एक जर्नली केस समझने के लिए आसान भाषा में। सपोज कीजिए कि कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है, कोई भारत का व्यक्ति है रमेश, और उस रमेश व्यक्ति को कोई दिनेश नाम का व्यक्ति बिना उसकी सहमति के भारत की सीमा के बाहर ले जाता है, तो हम ये बोलेंगे कि उस व्यक्ति का व्यापरण हो गया। दूसरा केस समझिए फ्रेंड, कि सपोज कीजिए एक व्यक्ति है दिनेश, वो किसी महेश नाम के व्यक्ति को, जो कि बच्चा है अभी, स्टूडेंट है अभी, तो उसके पेरेंट्स की अनुमति के बिना उसको भारत की सीमा से बाहर ले जाता है, तो इस केस में बोलेंगे कि उस व्यक्ति का व्यापरण हो चुका है। तो फ्रेंड ये था आपका आसान सी भाषा में भारत से व्यापरण, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, व्यापरण के आवश्यक तत्व जो है, भारत से व्यापरण के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जा रहे हैं। दूसरा, उस व्यक्ति के बिना ले जा रहे हो, यानी कि उस व्यक्ति की आज्ञा के बिना ले जा रहे हो, यानी कि उसने अनुमति नहीं दी, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसको धोखे से ले गए, वो विदेश में ले गए। सपोज कीजिए उसको धोखे से बांग्लादेश ले गए, या उसको धोखे से आपका अमेरिका ले गए व्यक्ति को बिना उसकी अनुमति के बिना। या देखिए, उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसको विदेश ले जाना, तो ये क्या कहलाया जाएगा फ्रेंड, व्यापरण कहलाया जाएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा, काफी सिंपल लैंग्वेज में है। दूसरा जो टॉपिक है फ्रेंड, व्यापरण जो हमने पढ़ लिया, व्यापरण मैंने जैसे कि आपको बताया था कि व्यापरण के दो प्रकार होते हैं फ्रेंड। तो उन दोनों प्रकार में मैंने आपको बताया कि पहला जो केस है वो है भारत से व्यापरण, और दूसरा है कानूनी साक्षरता से व्यापरण। तो इसको हम फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।